अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त काफ़ी खुश दिखाई दे रहा हूँ इस वजह से कि मेरी आपा, मेरी बड़ी बहन मैडम संगीता साहिबा, जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ही नहीं टेलीविज़न का भी प्राइड है और फ़ख्र हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैं उनके साथ पे आया हूँ। मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई फिल्म है, कोई मूवी है, कोई ड्रामा है, कोई प्ले है, व्हाट इज़ दिस। ये एक नई और बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ है। बैठो बताती हूँ। जिसके बारे में मैडम संगीता अपने नाज़रीन को बताएंगे। जी मैडम बताइए, क्या सरप्राइज़ है? सरप्राइज़ ये है कि ये ड्रामा भी है, ये एक आर्ट मूवी भी है जो दुनिया के जितने फेस्टिवल है उसमें जाएगी 2023 में। और बहुत बड़ा ड्रामा है इसमें, बहुत स्टार्स हैं और मेरी पूरी मेहनत है इसमें। बड़े अरसे के बाद मैं ये बना रही हूँ। 2 बूंद पानी, असल में ये घर में जो पानी ख़त्म हो जाता है, भूख से प्यास से लोग बच्चे मर जाते हैं, और एक बारिश से जो पानी जमा होता है वहाँ जानवर भी पी रहे होते हैं, इंसान। ये हकीकत है हमारे मुल्क में। हर एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्यास से बच्चे मरते हैं, बूढ़े मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। ये असल मौजू है। मैं सॉरी आपकी बात काटने लगा था। नहीं करता कि आपने इतना खूबसूरत मौजू इंतखाब किया कि अब सिर्फ घर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में पानी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। लाहौर क्या, कराची क्या, तो इस मौजू को चूज़ करने की क्यों जरूरत पेश पाई? बड़े अरसे से था, जब भी गर्मियाँ आती थी तो अखबार में टीवी पे दिखाते थे कि पानी नहीं है और प्यास से बच्चे मर गए हैं, प्यास से जानवर मर गए। लेकिन ये पानी एक पूरी दुनिया का ही मसला बन गया। पूरी दुनिया में जो पानी है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। ये नहीं समझ आती कि उसको जो मशीनें होती थी वो साफ़ करती थी, वो भी नहीं है। अब देखिए नलकों में पानी नहीं आता सरकारी, और कराची में तो ज़्यादातर टैंकर डल रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर भी टैंकर ही लाहौर में टैंकर वाला हिसाब है, टाइम फिक्स हो गया कि हाँ। सुबह इतने घंटे आएगा, शाम को इतने घंटे जाएगा। जी, मेरे ख्याल में आबादी ज़्यादा हो गई। एक तो लोगों से ये अपील मैं चाह रहा हूँ आपकी ज़ुबानी हो जाए कि पानी हमारे यहाँ ज़ाया बहुत किया जाता है, चाहे वो नहाने की सूरत में, कपड़े धोने की सूरत में, छिड़काव की सूरत में, फर्श धोने की सूरत में, मतलब हम पानी की कदर करते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं भी कराची में टैंकर ही मंगाती हूँ, तो बड़ा शौक़ था मुझे पौधों का, लेकिन पानी इतना महंगा होता जा रहा है कि एक टैंकर 7-8 हज़ार का, और अगर कमी हो तो वो 10-10 हज़ार तक भी चला जाता है। तो वो मैंने पौधे जो है ना वो वहाँ दे दिए जहाँ पानी आता सरकार। दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन मजबूरी थी पानी की वजह से। पानी की वजह से। तो लोगों को बताएं ना कि पानी बचाएंगे तो पानी नस्लें बचेंगी। तो जितना भी आप लोग बचा सकते हैं बचाएं, ताकि हम सबके काम आए। अच्छा मैडम, 2 बूंद पानी पिलाने के लिए आपने एक तो बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, दूसरी किस्में आपने बहुत ही खूबसूरत कहकशां बनाई है पुराने लोगों की भी और नए लोगों की, जिसमें आपके पुराने साथी, पुराने दोस्त सऊद है, और बहुत ही आपकी प्यार करने वाले दोस्त समीरा जी हैं। और ये माजी में तो आपको बहुत सताती रही, तंग करती रही। अभी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ वो तब्दीली उन लोगों में नहीं आई, वैसा ये कोई एटीट्यूड है उनका? है तो वही आते हैं, लेकिन ये है कि डरती हैं, मानती हैं बात, डांट देती हूँ तो चुप करके बैठ जाती हैं। इसमें लैला भी है, इसमें मीरा भी है, इसमें अरबाज भी है, इसमें सऊद भी है, और बाकी टीवी के आमना इलियास बाजी फिल्म की हीरोइन थी और टीवी पे भी कर रही है, बहुत अच्छी। जैन बेग मिर्ज़ा हीरो, मुझे बहुत खुशी हुई उसके साथ। टैलेंटेड है और नखरा इतना सा नहीं। हम लोगों को तकलीफ़ नखरों से होती है ज़्यादा, कि वो हमें शो का हमें दिखाएंगे नखरा। नहीं, आपने तो नखरों का जवाब हमेशा बहुत ही माजी में जो दिया है पुरजोर अंदाज में देती रही है। सलीम मिराज बहुत बड़ा आर्टिस्ट और बहुत बड़ा इंसान, बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जैन या सलीम मिर्ज़ा जैसे लोग मैं अपनी हर फिल्म, हर ड्रामे में रखूँ। मतलब आपके इखलाक से ही आप जीत सकते हैं। अगर आप नखरा करेंगे, एक ही में करेंगे ना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वो कभी नज़र भी नहीं आएंगे। मैं तो सोचूंगी भी नहीं उनको कि पलट के भी देखूँ मैं ऐसे लोग। नहीं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे कानों में पहुंची कि एक आर्टिस्ट को, जो भी मेल या फीमेल को नखरों का शौक़ था, तो आपने फिर उन्हें ऐसा जवाब दिया है कि अब वो काफ़ी 100 किलोमीटर दूर हैं आपसे इसी प्रोजेक्ट से, है ऐसा कुछ? जी हाँ, ऐसा ही है। और बल्कि 9 दिन उन्होंने शूट किया और उन्होंने बगैर पूछे उन्होंने मेरी डिटेल दे दी किसी को, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और मेरा सेक्रेटरी बात करेगा। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी सेक्रेटरी से बात नहीं की।
और ना अब करूँगी। बहरहाल उन्होंने डेटें दे दी तो इसका उनको पे करना पड़ेगा। पैसे भी उनको गए हुए हैं, वो पैसे भी वापस करेंगे और जो डैमेज है वो भी देंगे और उनके अच्छे भी देंगे। और उनका जो काम है वो ऑन एयर तो होगा या नहीं होगा? और जी बिल्कुल ऑन एयर होगा, जहाँ जहाँ वो सीनों में है वो फ्री रहेंगे। भारत वो जो रोल जो था ना, जो इतना बड़ा रोल था, मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी का इससे बड़ा रोल नहीं हो सकता जितना बड़ा वो रोल है। तो क्या वो आर्टिस्ट आपके साथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं? जी सबसे पहले फिल्म में हीरोइन ही मैं लाई थी। तो नाज़रीन को उनका नाम बताएंगे आप? जी सना है, और कौन है? ये जिक्र हो रहा है सना फ़खर, जिनका नाम पहले सना फ़खर ही था। जो फ़खर जाफरी साहब उनके हस्बैंड थे, जिनकी वलादती हो चुकी है, अब वो सिर्फ सना ही नाम यूज़ करती है। माजी में उनका नाम सना नवाज़ था, उनके वालिद साहब का नाम था, अब वो शायद खाली सना ही लिखती हैं। तो मैडम संगीता जो सना के बारे में बता रही हैं कि उन्होंने 9 दिन का शूट किया था, लेकिन फिर उनकी जो बातें मैं नहीं कह रहा ये बता रही हैं। थोड़ी सी डिटेल में इनसे और पूछ लेता हूँ, ये थोड़ा सा मैडम तफसील से नाज़रीन को बता दीजिए। भाई 7 नवंबर को मेरी बात हो रही है। जो हालात थे इमरान खान की वजह से यहाँ पर लाहौर में काफ़ी ख़राब थे, तो मैं डामाडोल थी कि क्या करूँ ना करूँ, आगे ले जाऊँ, लेकिन सबकी डेटें थी। और एक दिन पहले मेरी इससे बात हुई, मेरे पास सबूत है हर चीज़ के कि ठीक है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जिम जा रही हूँ और रात को ये होगा, फलाना होगा। नेक्स्ट डे मैं फ़्लाइट पकड़ के मैंने फिर रात को ही सीट कराई कि मैं अल्लाह मालिक के कर लेती हूँ। रात को ही सीट कराई। मैं जब एयरपोर्ट उतरी हूँ तो मैसेज आ गया कि मैंने तो आपकी डेटें दे दी हैं, अब आप, मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा सेक्रेटरी बात करेगा, अब मुझे लगता है आपसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो बात ये है कि सबसे पहले एडवांस मैंने इनको दिया, भावलपुर जाने से पहले इनको जो पैसे देने थे वो दिए। अब भी शूटिंग के लिए इनका चेक बना हुआ, जब इनकी ये बातें सुनी तो मैंने वो चेक रोक दिया। मैंने इनको मैसेज किया कि सुबह आपका चेक जमा हो जाएगा, आपको तस्वीर दी। इन्होंने जब कहा डेटें दे दी, सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने कहा हाँ जी नवंबर में तो सारी डेटें दे दी हैं और दिसंबर में भी सिर्फ 6 दिन है। तो भीख मांग के तो मैंने कभी काम नहीं किया, पैसा दे के काम किया ना। मैं कभी इज्जत से काम किया, कभी आज तक 45 सालों में किसी आर्टिस्ट का 100 रुपये नहीं मैंने रखा, ना मैंने इनसे कभी रिश्वतें ली हैं। बात सिर्फ ये है, सबसे पहले हीरोइन बनाने वाली रेशमा में मैं हूँ। जिस लड़की को, जिस औरत को ये बात नहीं याद, तो वो दुनिया में क्या करेगी। और अब एज क्या रह गई उनकी, भाभी, माँ और बहन का रोल करने की। मेरा तो रोल ही इतना बड़ा था कि सारी ज़िंदगी पछताएंगी इस रोल के लिए कि मैंने क्या गलती कर दी। और आप क्या समझते हैं कि ये मतलब क्या कराची जाने में, इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करने की वजह से उनका इतना एटीट्यूड चेंज हुआ है कि उन्होंने अपने सारे माजी को फरामोश कर दिया कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया हुआ? मुझे तो यही लगता है कि वहाँ जाके कुछ बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हो गई है। इनको तमीज़ नहीं रही कि बड़ों से या बुज़ुर्गों से किस तरह बात करते हैं। मैंने तो आपकी डेटें दे दी हैं और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पैसे भी देंगी। क्यों भाई, मैंने क्या भावलपुर में मुफ्त में कराया था? सबसे पहले एडवांस मैंने दिया था। ARY या हम या जियो पे 2 महीने बाद चेक मिलता है। आप काम करते रहो, 2 महीने बाद चेक मिलता है। मैंने भी उनकी सब जगह काम किया और हम पे एतबार नहीं, उस औरत पे एतबार नहीं जो आपको हीरोइन लेके आई, आपको पॉलिश किया। अफसोस। तो जनाब ये थी मैडम संगीता साहिबा की बातें, आपने सुनी, जो उन्होंने बहुत ही तल्ख हकीकत बताई है कि आर्टिस्ट को किस तरह से वो लेकर आए। एक नहीं बल्कि दर्जनों से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ जो आर्टिस्ट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने दिए। और टेलीविजन स्क्रीन पे भी एक बात कहूँगी कि जो असल होता है ना, जिसका खून अच्छा होता है, वो कभी अपने मुहसिन को नहीं भूलता। बस इससे आगे मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।